एक ऐसी एसयूवी जो इंडियन आर्मी जैसी रग्ड है, जो जी वैगन से इंस्पायर्ड है और जो फैक्ट्री फिटेड स्नॉर्कल, डिफरेंशियल लॉक्स और रियल 4x4 डीएनए के साथ आई थी। नाम था फोर्स गुरखा। थार से ज्यादा केपेबल, जिमनी से पहले रेडी और स्टिल मार्केट ने इग्नोर कर दिया। न इन्फ्लुएंसर रील्स, न शोरूम रश, न सोशल मीडिया नॉइज। क्वेश्चन ये नहीं है कि गुरखा फेल हुई, क्वेश्चन ये है कि क्यों फेल हुई। आखिर कौन से फैक्टर्स ने एक लेजेंडरी मशीन को बैकग्राउंड में ढकेल दिया। वेलकम टू टॉर्क एंड टॉक, जहां हम गाड़ियों के सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, उनकी हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी और मार्केट साइकोलॉजी तक को जानेंगे। यह है इंडिया का डीप डाइव ऑटो चैनल, विदाउट द नॉइज, जस्ट द रियल स्टोरी। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। द ओरिजिन ऑफ फोर्स मोटर्स। हर मशीन की एक कहानी होती है और फोर्स गुरखा की कहानी शुरू होती है 1958 में, जब इंडिया ने पहली बार जर्मन इंजीनियरिंग को अपनाया। टेम्पो हैंडसेट, एक 3 व्हीलर वैन, ये था फोर्स मोटर्स का पहला कदम। फिर आई मेटाडोर, ट्रैवलर और फिर पूरा भारत देखने लगा फोर्स मोटर्स की कमर्शियल लेगेसी को। स्कूल वैन्स, एम्बुलेंस, गवर्नमेंट फ्लीट्स, फोर्स बन गया था इंडिया का यूटिलिटी बैकबोन। लेकिन एक जगह अभी भी खाली थी, एक एसयूवी दैट कुड सर्वाइव वॉर, और यहीं से पैदा होती है फोर्स गुरखा। एक एसयूवी जो नाम लेती है दुनिया के सबसे फियर्ड सोल्जर्स का। इंस्पिरेशन, लेजेंडरी मर्सिडीज बेंज जी वैगन, लेडर फ्रेम चेसी, मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक्स, रियल स्नॉर्कल, सॉलिड फ्रंट एक्सल। ये एक एसयूवी थी जो जंगल, नदी और पहाड़ के लिए बनी थी, और इंडिया ने ऐसी रग्ड मशीन पहली बार देखी थी। गुरखा का पहला वर्जन रग्ड था, लेकिन मॉडर्न बायर्स के लिए रॉ। 2013 में गुरखा ने BS3 अवतार के साथ डेब्यू किया। मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक्स, स्नॉर्कल्स और प्रॉपर ऑफ रोड सेटअप, लेकिन इंटीरियर बेयर बेसिक्स, नो पॉलिश, नो फाइनेंस। 2017 आया, कॉस्मेटिक चेंजेस हुए, लेकिन मैकेनिकल डीएनए मोस्टली सेम रहा, जब तक 2020 के आसपास थार ने धमाका कर दिया था। फोर्स अभी भी अपना होमवर्क ही कर रही थी। फाइनली 2021 में गुरखा ने BS6 के साथ रिटर्न किया। फ्रेश लुक, न्यू चेसी एंड डुअल एयरबैग्स। लेकिन जब तक ये शोरूम में आई, थार हर रोड पर छा चुकी थी। गुरखा इवॉल्व जरूर हुई, लेकिन फिर भी काफी लेट हो चुकी थी मार्केट के लिए। तो सवाल ये है, जब फोर्स गुरखा इतनी कैपेबल थी तो लोगों ने खरीदी क्यों नहीं? तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। देखा जाए तो फोर्स गुरखा में सब कुछ था। डिफरेंशियल लॉक, फैक्ट्री फिटेड स्नॉर्कल, 4x4 ड्राइव टेरेन, सॉलिड बिल्ट। लेकिन जब गाड़ी बिकती है तो सिर्फ स्पेक से नहीं, इमेज, फील और विजिबिलिटी से बिकती है। फोर्स मोटर का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ट्रैवलर, स्कूल वैन, सरकारी गाड़ियां। जब आप एक एडवेंचर एसयूवी खरीदने जाते हो तो आपको एक कूल फैक्टर चाहिए। महिंद्रा ने थार को सिर्फ एसयूवी नहीं, एक एस्पिरेशन बना दिया। हर सिग्नल पे किसी न किसी की नई थार चमक रही थी। कन्वर्टेबल रूफ, डुअल टोन इंटीरियर्स, टच स्क्रीन, कंफर्ट और स्वैग। एक परफेक्ट ब्लेंड मिला रगिडनेस और लाइफस्टाइल का। और फोर्स ने गुरखा को बनाया था एक टैंक, स्ट्रॉन्ग, केपेबल, रेडी टू क्लाइंब माउंटेन्स। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गुरखा को न स्पॉटलाइट मिली, न स्टेज और न ही ऑडियंस। और आज के ज़माने में सिर्फ जंगल का किंग बनना काफ़ी नहीं होता, लोगों को उसकी कहानी भी पता होनी चाहिए। 15 से 20 लाख की रेंज में लोग सिर्फ 4x4 नहीं देखते, वो देखते हैं फील, टेक, कंफर्ट और प्रेजेंस। गुरखा का डैशबोर्ड जैसे लगा 2010 में अटका है। सीट है स्टिफ, टच स्क्रीन बहुत ही बेसिक्स, फीचर्स आउटडेटेड। और जब आप इतना पैसा लगा रहे हो तो आपको चाहिए रफनेस प्लस रिफाइनमेंट। मार्केटिंग लेवल पर भी फोर्स का गेम कमजोर था। 2020 में महिंद्रा ने सिर्फ थार नहीं लॉन्च की, एक कल्चरल मूवमेंट शुरू कर दिया। इन्फ्लुएंसर ने टेस्ट ड्राइव किया, यूट्यूबर्स ने सिनेमैटिक बी रोल्स बनाए, ऑफ रोडिंग क्लब्स ने थार को वीकेंड किंग बना दिया। शोरूम के बाहर वेटिंग लाइंस थी, डिलीवरी वीडियोस वायरल हो रहे थे। थार ने एक डिजायर क्रिएट की थी और उस डिजायर का हर फ्रेम में ड्रामा था। और फिर आई गुरखा, एक साल बाद 2021 में, लेकिन एक्साइटमेंट ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। ना कोई हाइप, न वायरल मोमेंट, न प्रॉपर कैंपेन्स, सिर्फ एक बैच अपडेट, स्नॉर्कल का शाउट आउट और थोड़े कॉस्मेटिक ट्वीक्स। लोग कंफ्यूज थे, ये नई जनरेशन वाली गुरखा है या वही पुरानी। और जब किसी ने सोचा चलो टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, तब समझ आए कि शोरूम तो पास के शहर में है ही नहीं।
फोर्स के शोरूम लिमिटेड, प्रेजेंस लिमिटेड और सर्विस नेटवर्क और भी ज्यादा लिमिटेड। आज के इंडिया में लोग सिर्फ गाड़ी नहीं लेते, वो एक ब्रांड खरीदते हैं, एक इकोसिस्टम का हिस्सा बनते हैं और एक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं। थार ने ये इकोसिस्टम बिल्ड किया है। एक्सेसरीज, कस्टमाइजेशन, वीकेंड ड्राइव्स, मर्चेंडाइज, कम्युनिटी, थार हर जगह थी और गुरखा एक साइलेंट वॉरियर बनके रह गई, जिसकी शक्ति थी लेकिन विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं। सच तो यह है, गुरखा एक प्योरिस्ट एसयूवी है, जिसको रियल ऑफरोडिंग समझ आता है, जो आर्टिकुलेशन, एंगल, वाटर वेडिंग, डेप्थ और मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल्स की वैल्यू जानता है, वो गुरखा को सल्यूट करेगा। लेकिन इंडिया के 90% एसयूवी बायर्स एस्पिरेशनल है। उन्हें चाहिए 4x4 का रग्ड लुक, लेकिन ड्राइव स्मूथ सिटी वाली। वीकेंड पे इंस्टाग्राम पे पोज और वीकडेज पे एसी फुल ऑन रख के ऑफिस राइड। वहां गुरखा मिसमैच थी। थार ने वहीं अपनी एग्जैक्ट स्पॉट परफेक्टली कैप्चर कर लिया। गुरखा के पास था कैरेक्टर, हेरिटेज, कैपेबिलिटी, लेकिन वो सब बातों में नहीं, स्पेक शीट में छुपा था। न विजुअल स्टोरी टेलिंग हुई, न इमोशनल कनेक्ट बना, और इसलिए गुरखा एक लेजेंड होने के बाद भी मार्केट में एक अंडरडॉग बन के रह गई। तो बात सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं थी, बात परसेप्शन की थी। थार मार्केट डिमांड के हिसाब से बनी थी और गुरखा दिल से। और इस बार मार्केट ने चूज किया प्रैक्टिकलिटी को इमोशनल के पैकेज के साथ, न कि सिर्फ मैकेनिकल टफनेस। क्योंकि आज बायर को सिर्फ कार नहीं चाहिए, एक कहानी चाहिए, एक कम्युनिटी चाहिए, और उस कहानी में स्टेज लाइट भी होनी चाहिए, और वो रोशनी गुरखा तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। तो आपका क्या कहना है? क्या गुरखा को सेकंड चांस मिलना चाहिए, या ये सिर्फ ऑफ रोड लेजेंड बन के रह जाएगी म्यूजियम्स के लिए? नीचे कमेंट करो, आपका ओपिनियन इस वीडियो के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। और अगर आपको ऐसे ही डीप स्टोरी ड्रिवन ऑटोमोटिव वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब करो टॉर्क एंड टॉक को। यहाँ हाइप नहीं, हिस्ट्री, इंजीनियरिंग और इमोशन मिलता है। हर वीडियो एक नई जर्नी होगी आपके साथ।